सामान्य सीट पर एससी अभ्यर्थी के चयन को नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को नोटिस। उत्तराखंड एसटीएफ के हत्थे चढ़ा नकली नोटों का सौदागर, बरामद हुए 500 के नकली नोट और सामग्री। मसूरी आने वाले पर्यटकों को मिलेगा जाम से छुटकारा, चलेगी गोल्फ कार्ट, बनेगी सैटेलाइट पार्किंग। उत्तराखंड में संतान की मृत्यु पर माता पिता को भी मिलेगा संपत्ति में हिस्सा, अभी तक सिर्फ पत्नी को था अधिकार। संपत्ति हड़पने के लिए हुई महंत गोविंद दास की हत्या, पुलिस ने गुमशुदगी से उठाया पर्दा, 4 गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज नेत्र। चलिए डालते हैं एक नजर आज की ताजा खबरों पर। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से अनारक्षित सामान्य श्रेणी में सहायक प्रोफेसर, जिन्हें रसायन विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में चयन किया गया, के पद के लिए आयोजित परीक्षा के अंतिम परिणाम में आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के चयन को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उसने राज्य लोक सेवा आयोग सहित 2 चयनित अभ्यर्थियों को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता का कहना था कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार का अंतिम परिणाम में अनारक्षित या फिर सामान्य श्रेणी में स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है, जबकि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार ने प्रारंभिक परीक्षा में कम कट ऑफ अंकों का लाभ उठाया हो, तो वहीं इस मामले में अब अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी। उत्तराखंड एसटीएफ ने नकली नोटों के एक सौदागर को थाना पटेल नगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से नकली नोट बनाने की सामग्री के साथ ही 80,000 रुपए के 500 के नकली नोट एवं बिना कटिंग के अर्धनिर्मित 14,000 रुपए मूल्य के 500 रुपए के नोट व अन्य सामग्री बरामद हुई है। आरोपी नकली नोटों के व्यापार के साथ ही जॉब दिलाने के लिए फर्जी कॉल सेंटर भी संचालित करता था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भल्लर द्वारा बताया गया कि उत्तराखंड एसटीएफ को विभिन्न सूत्रों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति देहरादून में नकली नोटों को छापकर बाजार में असली के रूप में चला रहे हैं, जो कि त्योहार होने के कारण अत्यधिक मात्रा में बाजार में खपत किए जा सकते हैं। इस सूचना पर एसटीएफ की एक टीम को सक्रिय कर मैन्युअली सूचना एकत्रित की गई, तो जानकारी यह हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम परमीत है, आईएसबीटी के पास मूलचंद एनक्लेव में रहता है, जो कि नकली नोट अपने घर पर ही छापकर बाजार में असली के रूप में चला रहा है, जिस पर इस व्यक्ति को एसटीएफ टीम द्वारा चिन्हित किया गया और उसकी आवाजाही पर पता लगाया गया। साथ ही साथ एसटीएफ टीम द्वारा लगातार उसकी निगरानी रखी गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पर्यटकों के पसंदीदा स्थल पहाड़ों की रानी मसूरी व यातायात जाम से निजात दिलाने और पार्किंग की समस्या दूर करने के लिए जिलाधिकारी सविन बंसल ने सैटेलाइट पार्किंग शुरू करने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को जिलाधिकारी बंसल व एसएसपी अजय सिंह ने लाइब्रेरी चौक से पिक्चर पैलेस तक पैदल भ्रमण कर यातायात व्यवस्था का निरीक्षण भी किया था। जिलाधिकारी ने मॉल रोड पर निर्धारित समय में वाहनों के आवागमन की अनुमति देने के साथ ही उप जिलाधिकारी मसूरी को इसके लिए समय सारणी जारी करने के निर्देश भी दिए हैं। समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू होने के बाद आम लोगों के उत्तराधिकार से जुड़ा एक और बड़ा बदलाव नजर आएगा। संतान की मृत्यु होने पर माता पिता भी उसकी चल अचल संपत्ति में हिस्सेदार रहेंगे, वरना अभी जो उत्तराधिकार कानून है उसके तहत पति की मृत्यु के बाद बैंक बैलेंस, संपत्ति आदि पत्नी को ही मिलती है। इससे माता पिता बेसहारा रह जाते हैं। यह विसंगति यूसीसी आने पर समाप्त हो जाएगी। यूसीसी की नियमावली का ड्राफ्ट शुक्रवार को अंग्रेजी भाषा में सरकार को सौंप दिया गया है, जिसे अनुवाद कराने के साथ ही विधि और न्याय विभाग के समक्ष तकनीकी समीक्षा के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद सरकार मंत्रिमंडल की बैठक कर उसे प्रभावी तौर पर लागू करने की तैयारियों और तिथि की घोषणा कर सकती है। हरिद्वार कनखल थाना क्षेत्र स्थित आश्रम में लापता संत महंत गोविंद दास की गुमशुदगी से पर्दा उठाते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आश्रम की संपत्ति हड़पने के लिए चारों आरोपियों ने महंत की गला घोंटकर हत्या करने के बाद शव को गंगा में फेंक दिया था। अभी शव बरामद नहीं हो पाया है। हत्याकांड का खुलासा करने वाली पुलिस टीम की एसएसपी ने पीठ थपथपाते हुए 5,000 इनाम देने की घोषणा की है। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेत्र। न्यूज नेत्र के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार।
इस त्योहारी सीजन अगर आप भी अपना या अपने प्रतिष्ठान का शुभकामना संदेश हमारे दर्शकों एवं पाठकों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें इस वीडियो में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी न्यूज नेत्र की टीम आपके शुभकामना संदेश एवं विज्ञापन को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। धन्यवाद।